भाई कैसे नहीं बोल सर, उधर को चक बाबू। मैं आज का जो कार्यक्रम यहाँ संचालित हो रहा है, यह कार्यक्रम हमारे संस्था के अध्ययनरत छात्र छात्राओं 9वीं से लेके 11वीं तक के छात्र छात्राओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य विदाई समारोह के नाम से रखा गया है, जिसमें उसका उद्देश्य ये था कि हमारे सीनियर छात्रों को हम विदाई के रूप में सम्मान प्रस्तुत कर उन्हें अग्रिम बधाई प्रस्तुत करना। इस धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा हमारी संस्था की ओर से, और बहुत अथक प्रयास से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम से मुख्य बिंदु पे मैं आना चाहूँगा मंच पर विराजमान हमारे संस्था के विद्वान शिक्षक जो मंच पर विराजमान है, और साथ ही उनके सम्मुख विराजमान हमारे नन्हे मुन्ने अध्ययनरत छात्र छात्राएं जो आज कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। विदाई समारोह, ये इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये मेरा एक अनुभव है, क्योंकि मेरा जीवन 10 साल लगभग 11 साल जो कि छात्रावास में बीता है। ये विदाई समारोह एक लोग बोलते हैं कि बहुत खुशी की घड़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही दुखद घड़ी। इसमें हमारे शिक्षक साथियों ने अपना वक्तव्य पेश किया था इस संबंध में, लेकिन दुखद घड़ी को हम यहाँ याद नहीं करेंगे। दुखद तो है, इसलिए दुखद है क्योंकि हमारे जो मेरा अनुभव और मेरे संस्था के शिक्षकों की ओर से मैं कहना चाह रहा हूँ, दुखद हमारे इसलिए है कि 4 साल तक आप लोगों ने हमारे संस्था में अध्ययन कर हमारे संस्था के नियमों का पालन किया, अनुशासन में रह के अध्ययन किया, और हमारे शिक्षकों के द्वारा बहुत डांट फटकार जैसे हमारे दूसरा ने कहा, कई प्रकार से हम लोगों ने आप लोगों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए, प्रयोग किए। उसके बावजूद भी आप लोगों ने हमारे किसी शिक्षक के विपक्ष में कोई शिकायत नहीं किया, ना ही कोई द्वेष रखा, ना ही कोई दुश्मनी। सबसे अच्छी बात ये लगा कि आप लोग जो छात्र छात्रा हैं वाल्मीकि के बहुत ही अनुशासन से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और भविष्य में मैं यह चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी जाओ, उज्जवल हमारी संस्था की ओर से, सभी शिक्षकों की ओर से, मेरी ओर से, सभी की ओर से, पूरे गांव की ओर से, और अपने अपने आप लोगों के गांव की ओर से भी यही शुभकामनाएं रहेगी कि हमारे गांव का बच्चा जाए और उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन कर अपने गांव का नाम, अपने विद्यालय का नाम, या जिस कॉलेज में आप अध्ययन करोगे आगे उस कॉलेज का नाम भी रोशन करो, और अपने शिक्षकों का भी नाम रोशन करो। क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम था, हमारा जो सहयोग था आप लोगों के लिए सिर्फ यही तक था। इसके बाद आपको हमसे भी बहुत अच्छे शिक्षक मिलेंगे, जो आपको गले से गले मिलकर चलने वाले शिक्षक मिलेंगे। क्योंकि वो जो जिस स्टेज पे आप लोग पहुंच रहे हैं, वो एक कॉलेज का स्टेज है, जहाँ पर एक 50 साल का शिक्षक भी एक 16 साल के छात्र के साथ गले से गले और हाथ से हाथ मिला के चलता है। वो कॉलेज का स्तर है जहाँ पर आपको सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान भी मिलेगा, एक दोस्त के द्वारा और साथ ही आपके विद्यालय के द्वारा, कॉलेज के द्वारा। बस मैं आप लोगों को एक यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे संस्था के शिक्षकों द्वारा या मेरे द्वारा या मेरे कर्मचारियों द्वारा किसी छात्र को या दिल से कोई आहत पहुंचा हो, दुख हुआ हो, तो उसको अन्यथा मत लें। एक गुरु का मार्गदर्शन ही सर्वोपरि होता है। बिना सोने को भी हम अगर आभूषण बनाते हैं तो बिना पीटे उसको आभूषण नहीं बना सकते। पीटने के बाद ही वो एक स्तर पे आता है, एक आकृति बनाता है, तब जाके उस आभूषण को लोग गले में, कान में, नाक में उसको धारण कर अपनी शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारे संस्था के शिक्षकों ने भी अपना बहुत ज्यादा प्रयास किया है। किसी को अगर आहत पहुंचा तो उसको अन्यथा मत लो।
ये माफी मांगने का तो मैं नहीं कर सकता, माफी तो मांग नहीं सकता मैं, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो, आप हम आपके माता पिता है, आज भी है हम। जब तक हमारा जीवन, हमारे संस्था के शिक्षकों का जीवन, आप जहां भी मिलोगे, आप बहुत बड़े अधिकारी भी बनोगे, तब भी उनका यही रहेगा कि मेरा छात्र कलेक्टर बना, एसपी बना या कोई अधिकारी बना। वो ये नहीं चाहेगा कि आप उसको एक कप चाय पिलाओ, नमस्ते करो भी नहीं चाहेगा, बस वो अगले अपने साथी को बताए कि मैं इसको पढ़ाया फलाना क्लास, इसके सिवा कुछ नहीं बोलेगा। मैं जानता हूँ कि 12वीं तक पढ़ने के बाद लोग ना अपने प्राथमिक स्तर से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों को भूल जाते हैं, क्योंकि कॉलेज का जो स्टेप होता है वो एक युवा अवस्था था, वहाँ अपना मस्तिष्क विकास, बहुत ज्यादा विकास करने लगता है। वो चीजें क्या होती है, अपने इतिहास जैसे अपन कोई पुरानी चीज होती है वो भूलने वाली चीज नहीं होती। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग से एक आग्रह है, आप अपने घर को मत भूलिए। आपका घर हम हैं, जो प्राथमिक स्तर से लेके हायर सेकेंडरी तक की जो शिक्षा मिली है आपको, एक अवस्था है ये, जैसे साहू सर ने कहा, बालक से युवा, युवा से किशोर, किशोर से युवा, युवा से फिर वृद्धावस्था। ये अवस्था है तो वो तो आपके लिए भी था, हमारे लिए भी था। जिस प्रकार आप लोगों ने अध्ययन किया, उसी प्रकार हमारे सभी शिक्षकों ने भी अध्ययन किया है, इस सभी चीजों से गुजरे हुए हैं। वही अनुभव को हम लोग सब आप लोगों के सामने दर्शा रहे हैं। और रही बात आगामी 15 दिन बाद आप लोग का एनुअल एग्जाम है 10वीं और 12वीं का, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे संस्था का नाम और अपना नाम और आपके मार्कशीट में जो अंकों का जो आकार वो बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार मेरा एक थीम है कि मैं शुरू से 12वीं के छात्रों को यही बोलते आ रहा हूँ कि 80 से नीचे कोई परसेंट मत लाना। उसका मैं ट्रिक भी किया था उस दिन, मैं जिस दिन ट्रिक किया था उस दिन लगभग 7 से 8 ही छात्र थे, और उन छात्रों को मैं बताया भी था कि इस अनुभव को आप अपने दोस्तों के साथ बांटो। तो मैं चाहूँगा अभी नहीं बांटे तब भी अभी बांटो। हमारा जितना सहयोग है हमारे संस्था के शिक्षकों का, वो हम हमेशा करते आए। हम आपको जरूर डांटते जरूर हैं, लेकिन आपके किसी के प्रति हमारे मन में कुछ भी नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि 4 साल तक का हम लोग जिस अवस्था में आप लोग 9वीं में आए तो उस अवस्था से आज 12वीं में, 9वीं में आए तो कुछ और अवस्था में थे। जिस प्रकार हमारा क्या नाम ये धनंजय है, उस प्रकार आज 12वीं में आए, 4 साल में कितना मॉडिफाई हो गया समय। आप अपने आप में परिवर्तन लाए, खुद देखिए। और यही चाहूंगा कि आप आगामी जो परीक्षा है उसके लिए बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए, और जितना भी आवश्यक जो जरूरतें हैं विषय के संबंधित कोई भी जानकारी हो, हमारे शिक्षक 24 घंटा, और मैं भी स्वयं आपके लिए 24 घंटा कोई भी टाइम में फोन लगा लो, कोई भी चीज का जानकारी है हम तैयार हैं। और भविष्य में आप जहाँ भी रहोगे, कोई भी विषय के लेने के लिए या फिर क्या होगा 12वीं पास के बाद ना विषय चुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, तो उस समय बिल्कुल आप हमारे शिक्षकों से, हमारे सभी से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं कि सर मैं क्या विषय लेके पढ़ूँ, किस ओर जाऊँ, कौन सी परीक्षा में सम्मिलित हूँ, इसके बारे में बिल्कुल आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल एकदम माइंडली बना के रखिए। बस विदाई लिखे हैं उसमें एक बार बोल रहा हूँ, दुख इस बात का है कि इसके बाद आप लोग नहीं दिखेंगे। दिखिए लेकिन इस स्कूल में मत दिखिए, गुरु सर का कथन था। ठीक है, इसका मतलब समझ गए क्या? बजाओ ताली एक बार।